हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, 2 लॉट सीरीज का आज हमारा डे 9 है और यहाँ पर मैं अपना कॉल साइड में ट्रेड ले चुका हूँ। बाकी जिन लोगों को भी शिकायत है कि भाई वीडियो क्यों नहीं डालते हो, तो वो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीडियो डालने का रीज़न जो भी रहता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बाकी आज के ट्रेड की बात करें तो आज का ट्रेड यहाँ पर कॉल साइड में जो बनाया गया है वो बिना कंफर्मेशन के बनाया गया है, यानी कि अर्ली एंट्री यहाँ पर मैंने ली है। और जब भी हम कभी ऐसे बिना सेटअप के या फिर अर्ली एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर समझदारी किस में रहती है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखो। ऐसी एंट्री करने में फ़ायदा बड़ा भी हो सकता है, नुकसान होने के चांस तो बने रहते हैं। तो इसमें समझदारी यही रहती है कि यहाँ पर छोटा सा एसएल लेके चलें। मैंने अगर मैं अपने इस ट्रेड की बात करूँ तो मुश्किल से अभी 5 पॉइंट का एसएल इसमें मैं दे के चलूँगा, अगर ये किसी वजह से लॉस में दिखाएगा। अदरवाइज़ मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जब साइडवेज मार्केट होती है तब हमें ऐसी एंट्री ढूँढनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड चल गया तो साइडवेज मार्केट में भी अच्छे पॉइंट निकल सकते हैं, जो कि साइडवेज मार्केट में बड़े पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर अर्ली एंट्री की गई है, जिससे कि अगर किसी वजह से मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल गया तो बहुत अच्छे पॉइंट निकल सकते हैं, नहीं तो छोटा सा एसएल देके अपना डे क्लोज कर देंगे। अभी तो फिलहाल जब से ट्रेड बनाया है ग्रीन में चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। ट्रेड को होल्ड करने में कॉन्फिडेंस आता है। बाकी कोई खास यहाँ पर अभी प्रॉफिट नहीं चल रहा है, एक आधे पॉइंट का ही अपना प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लॉस की तरफ जाएगा तब मुझे यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कल का रेंज है, कल की मार्केट अगर आप देखोगे, कल का मार्केट बहुत ही छोटे रेंज में काम किया और आज का मार्केट क्या कर रहा है, अभी कल की रेंज में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड तो देखो है, लेकिन रिस्क कितना है यहाँ पर? रिस्क बहुत छोटा सा है। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेते हैं हम, तो वहाँ पर रिस्क छोटा रखना चाहिए। चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 700 प्लस का भी प्रॉफिट दिखाया था इस ट्रेड ने, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 3-4 पॉइंट का ही यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, तो इससे तो खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे होगा मार्केट तो एकदम से ये लॉस भी दिखा सकता है। बाकी अब इस ट्रेड में वैसे ज़्यादा रिस्क लेना मुझे लगता नहीं है कि मैं इस ट्रेड में रिस्क लूँ, तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे डाल देता हूँ। कॉस्ट से मैंने 1 पॉइंट ऊपर ही डाल दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर 1000 प्लस का प्रॉफिट दिखाया था इसने, तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। अब अगर ये किसी वजह से पलटेगा तो मैं 300 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। और अगर ये चलता रहा तो अपना बड़े पॉइंट के लिए मैं इसको होल्ड रखूँगा। मैंने कॉस्ट पे एसएल इसलिए डाल दिया है सिस्टम में, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है इस ट्रेड पे, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है, तो इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इस ट्रेड को बनाने का जो लॉजिक है वो सिंपल सा है। मैं बार-बार जो बोल रहा हूँ कि भाई बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड लिया है, बस इतना सा ही इसमें कन्फर्मेशन लिया है मैंने, या लॉजिक लगाया है। जो कल का मार्केट की जो क्लोजिंग थी, तो आज का मार्केट वहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बेस पे यहाँ पर मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। रिस्की मैं इस ट्रेड को क्यों बोल रहा हूँ कि भाई लॉस होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि कल की रेंज में ही अभी फंसा हुआ है। या तो कल की रेंज के बाहर निकलना चाहिए था डाउन साइड में, या फिर अप साइड में कहीं तो निकले तो एक कंफर्मेशन आता है। अभी इसमें कंफर्मेशन इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कल की रेंज के अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। भले ही प्रीवियस डे के क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, लेकिन फिर भी रेंज के अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो इस पे ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। भले ही ये प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, तो वैसे तो अपना जो सिस्टम में मैंने एसएल डाला हुआ है वो बिल्कुल कॉस्ट से 1 पॉइंट ऊपर ही डाला है, यानी कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा मेरी जेब से। इस ट्रेड में चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉस तो होने वाला है ही नहीं इस ट्रेड में। बाकी जब से जून का महीना स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट को पता नहीं क्या हो गया है। सिर्फ एक दिन अच्छा मूव आया था, बाकी दिन तो ऐसे ही जा रहा है। या तो नो ट्रेडिंग डे जाते हैं या फिर छोटा मोटा एसएल दे के निकल जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। मतलब कुछ खास नहीं बन पा रहा है। अभी 10 तारीख हो चुकी है जून के महीने की, तो कुछ खास मार्केट अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। बाकी देखते हैं कितने दिन और ऐसे ही चलता है, लेकिन जब भी एक बड़ी रेंज में चलना स्टार्ट हो गया तो फिर बढ़िया टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो ऐसे मार्केट में अपने कैपिटल को सेफ रखो, वही सबसे अच्छा है। यहाँ पर मैं अपने एसएल को और भी मॉडिफाई करके थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहा मैं इस ट्रेड में बिल्कुल भी।
अगर पलटे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही दे के जाए। वैसे तो कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, बट जो भी मिल रहा है ये ना मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। बट आज का दिन मतलब लॉस में नहीं चाह रहा हूँ मैं। ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में अपने एम टू एम में रेड देखना मुझे पसंद नहीं होगा, भले ही छोटे से ग्रीन में क्लोज करना पड़े वो अच्छा रहेगा। रेंज बाउंड मार्केट में अक्सर लोग ज़्यादा बड़े लॉस करते हैं, मल्टीपल ट्रेड करते हैं, बार बार अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो छोटे छोटे एसेट लेके बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट जब तक आप बड़े नहीं बनाओगे तब तक आपका अकाउंट ग्रो करेगा ही नहीं, और प्रॉफिट पे रिस्क लेना पड़ेगा अगर बड़े प्रॉफिट के लिए आपको काम करना है तो। अभी यहाँ पर 2000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, और जो मेरा ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है वो कहाँ पे, वो अपने कॉस्ट से सिर्फ 3-4 पॉइंट ऊपर मैंने डाला हुआ है। अभी इस ट्रेड में मुझे लगभग 10 पॉइंट से प्लस ही मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इस प्रॉफिट पे मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्रीवियस डे के रेंज के ऊपर निकलेगा या नहीं निकलेगा या साइडवेज हो जाएगा, किसी को नहीं पता। बस हमें तो प्रोसेस फॉलो करना है। अभी 3000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिला है, बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं और भी ट्रेलिंग करूंगा। और अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रीवियस डे के हाई के भी नीचे है और अभी अपने डे हाई के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो इस पे विश्वास अभी भी नहीं किया जा सकता मार्केट पे, क्योंकि कभी भी ये साइडवेज हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। हाँ, अगर ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकले प्लस डे हाई के ऊपर निकले तो फिर इस पे कॉन्फिडेंस आएगा और भी बड़े टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। फिर मैं ज़्यादा इसमें ट्रेलिंग नहीं करूँगा, लेकिन अभी टाइट ट्रेलिंग करना इसमें बनता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, इस ट्रेड का होल्ड करते हैं। तो दोस्तों अभी लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुका है इस ट्रेड में बने हुए, और यहाँ पर प्रॉफिट कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस डे का हाई था मार्केट वहीं पे उसको ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा है। कैंडल यहाँ पर बहुत ही छोटे हो चुके हैं मार्केट के, जो कि बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने लैपटॉप से अपना एसएल ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया है, जो कि अपने कॉस्ट से मैंने 10 पॉइंट ऊपर डाल दिया है। मतलब अगर किसी वजह से यहाँ पे ये पलटता है या कुछ भी साइडवेज वगैरह होता है तो अपना यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, और जो अपने को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो वो 1500 का मिलेगा। अगर मार्केट चलता रहा मेरे डायरेक्शन में तो फिर मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूंगा। अदरवाइज यहाँ पर ये अभी 3000 का जो प्रॉफिट दिखा रहा है इसको मैं बुक नहीं करने वाला हूँ। या तो अपना ट्रेलिंग एसएल जाएगा या फिर अपना बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड होल्ड रहेगा। और देखिए, जब भी हम बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने प्रॉफिट पे रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर अभी 3500 का प्रॉफिट दिखाया, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है ऐसे रेंज बाउंड मार्केट के लिए। लेकिन चाहिए तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो अपना ट्रेलिंग एसएल दे दूंगा, जो कि कम प्रॉफिट भले ही मिलेगा लेकिन अपना कैपिटल वहाँ पे सेफ रहेगा। और यहाँ पर अपना बड़ा एसएल देने से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जब पता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है तो यहाँ पर लॉस लेने वाला तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। ट्रेलिंग एसएल पे जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट कम मिलेगा चलेगा, बट अगर किसी वजह से ये चल जाता है तो बड़े प्रॉफिट भी यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि नहीं पता कि रेंज बाउंड होगा भी या ट्रेंडिंग हो जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक अंदाज़ा लग जाता है कैंडल को देखकर, यहाँ पर चार्ट को देख के, तो जिसके हिसाब से अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर फिर से जो है प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है,
और अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर एकदम से चला गया है, जो कि 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेकर यहाँ पर मैंने अपना डे क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ, ना ही कोई दूसरा ट्रेड लेने वाला हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।